कोई मुसीबत क्या आ गई, अरे भगवान भगवान करके उसको पता ही क्या चलता है कौन सा हमारे सामने, हमें करना पड़ेगा ना जो करना है प्रैक्टिकली। तब हम ले लेते हैं सारे राइट्स उससे वापस। ये ना दोगलापन जो होता है ना वही हमें मारता है। न शरणागति में निष्ठ हो पाते, न हम ज्ञान में निष्ठ हो पाते, न हम एक विचार पर स्थिर हो पाते। कभी ऐसा कभी वैसा, कभी शरणागति है तो कभी शरणागति नहीं है। ये जो है ना आत्महनन करना सबसे बड़ा पाप है। हम ऐसा करके दिन में कई कई बार स्वयं को मारते हैं अपने ही विचारों से, स्वयं की योग्यता का हनन करते अपने विचारों से। कई कई बार अज्ञात भय जब हम पर सवार हो जाता है तब हम ये भी सोचना भूल जाते हैं, अरे करके तो देखना चाहिए, हुआ तो ठीक नहीं हुआ, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, अरे ऐसे कह के चल देना, क्या ही हो जाएगा, कौन सा गले पे फांसा लगा देगा, कोई तलवार रख देगा। तो दो चीजों की कमी हो सकती है, या परमात्मा पर भरोसा नहीं है हमें इसीलिए हम भयभीत हैं, या स्वयं पर भरोसा नहीं है इसलिए भयभीत है। हमको दोनों ही एक साथ रोग है, न ईश्वर पर भरोसा है न खुद पर भरोसा है। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ही है कि न हमें ईश्वर पर भरोसा है न हमें खुद पर भरोसा है। इसका इलाज क्या है बताइए आप बताओ, इसका इलाज क्या हो सकता है? बहुत बुद्धि है ना आपके पास, मतलब बहुत चलती है, तो बताइए आप कि जिसको खुद पर भी भरोसा ना हो और जिसको भगवान पर भी भरोसा ना हो, उसका क्या इलाज है बताइए? वो गिर गिर कर ही सीखेगा। मतलब गिरना तय है और उसके लिए तैयार है आदमी कि मैं गिर सकता हूं। तैयार नहीं होता है पर गिरता जरूर है। तैयार नहीं होता है पर उसे पता जरूर है कि मैं गिरूंगा, पता है ना, तो फिर मतलब गिरने को तैयार हुआ तभी तो उठता नहीं है ना। बात तो वही है, मुझे ये काम नहीं करना है पर मैंने छोड़ा भी तो नहीं है ना, मतलब मैं कर रहा हूं तो मुझे पसंद है तो कर रहा हूं, उसका कोई इलाज नहीं है। सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में, तो शरण में तो हम चले जाते हैं। कब कब शरण में जाते हैं? जब जब नहीं, जब जब हम बहुत रिलैक्स मूड में होते हैं तब तब उसकी शरण जाते हैं। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो सारी शरण के हम ले लेते हैं वापस, सारे एग्रीमेंट वापस लाओ, मैं करूंगा जो करूंगा वो आप नहीं करोगे, मेरा इलाज। बार बार हम खींच लेते हैं ना, शरण हुए मतलब हुए, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ मतलब हुआ, फिर ये बार बार कागज ले लेना, फिर जब फालतू, वो फालतू बैठाए क्या, जब आप करोगे तब दे देगा, जब नहीं तो आप ले लेगा, उसको को वेला समझाएगा। थोड़ी देर के लिए दे देते हैं अपन, कोई मुसीबत क्या आ गई, अरे भगवान भगवान करके उसको पता ही क्या चलता है कौन सा हमारे सामने, हमें करना पड़ेगा ना जो करना है प्रैक्टिकली। तब हम ले लेते हैं सारे राइट्स उससे वापस। तो हम एक्चुअली देते ही नहीं है राइट्स, एक्चुअली नहीं देते राइट्स, हमने दिए ही नहीं, इसलिए हमें बार बार वापस लेने के राइट्स हैं। एक बार जब आप राइट्स दे देते हो तो आपके राइट्स कहाँ बचते हैं? आपने किताब लिखी, आपने गाना गाया, आपने म्यूजिक बनाया, आपने कुछ ऐसा काम किया, कोई डिजाइन बनाई और कोई कंपनी उसको खरीदना चाहती है तो एग्रीमेंट साइन होता है कि नहीं होता है? होता है। और उसमें आप राइट्स देते हो, अपनी कहानी के राइट्स, अपनी बुक के राइट्स, अपने पोएम के राइट्स, लिरिक्स के राइट्स, सब राइट्स मिलते हैं उसको खरीदने वाले को। और उसके बाद आप क्लेम नहीं करते कि मुझे वापस दे चाहिए, करते हो क्या? तो ये कैसा हुआ आपका शरणागति? बस भगवान मैं आपकी शरण हूं कह देते हैं एक बार और थोड़ी देर के बाद ला वापस नहीं दिया मैंने, एग्रीमेंट कैंसल है। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो सोच लेना चाहिए कि हम किस प्रकार के बंदियां हैं, कि क्या हम पूरा देना चाहते तो दे देना चाहिए, क्या हम 60-40 करना चाहते हैं
तो किस किस चीज में हम करना चाहते हैं और किस किस चीज में हम अपने पास रखना चाहते हैं, उसको भी समझ आए, आपको भी समझ आए। 50-50 करना चाहते हैं, वैसा कर लो। 100% राइट अपने पास रखना चाहते हो, अपने पास रखो। ये ना दोगलापन जो होता है ना, वही हमें मारता है, और इसीलिए ही हमारी निष्ठा एक में नहीं रहती। न शरणागति में निष्ठ हो पाते, न हम ज्ञान में निष्ठ हो पाते, न हम एक विचार पर स्थिर हो पाते। कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी शरणागति है तो कभी शरणागति नहीं है।